स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होते हैं या हम देख लेते हैं। पैसिव वॉइस क्या है कि सबसे पहले ये हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। तो एक्टिव वॉइस को हम समझ लेते हैं पहले कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है कर्तवाच। क्या होती है? कर्तवाच। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम यहाँ देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इन एक्टिव वॉइस। इसका मतलब ये होता है कि इन वाक्यों में जो एक्टिव वॉइस होते हैं, इन वाक्यों में क्या होता है, कर्ता इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि कर्ता पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि ये फॉर एग्जांपल्स आपके सामने है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका पहला सेंटेंस है। ये पहला सेंटेंस है आपका, जैसे रामू इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि रामू गाना गा रहा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे इस सर्किल के अंदर रामू, रामू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट अब हम यहाँ क्लियर कर पा रहे हैं कि कौन गा रहा है, रामू गा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है। और हमें क्लियर यहाँ पता चल रहा है कि कौन गा रहा है, तो रामू हमें पता चल गया। ऐसे ही दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, सेकंड वाला, लालू वॉज सेलिंग सम ऑनियंस, यानी कुछ प्याज बेच रहा था लालू। अब कौन बेच रहा था, तो तुरंत हम उसका नाम बता देंगे कि कौन बेच रहा था। तो हम यहाँ बता सकते हैं, जैसे लालू वॉज सेलिंग सम ऑनियंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लालू है, ये इसका दूसरे वाक्य का, दूसरे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है। ऐसे ही तीसरे जो थर्ड थर्ड वाला है, ये वाला जो थर्ड है, जो थर्ड वाला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं थर्ड वाला, ये वाला कि रिंकी रिंकी डज नॉट राइट ए पोएम, यानी कि रिंकी कविता नहीं लिखती है। तो कौन कविता नहीं लिखती है, तो हमें यहाँ क्लियरली शो हो रहा है हमें कि कविता कौन नहीं लिख रहा है, रिंकी कविता नहीं लिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, वो कौन सा है, नेक्स्ट है आपका, डिड द टीचर टीच हिम, ये वाला फोर्थ वाला, डिड द टीचर टीच हिम, क्या टीचर ने उसे पढ़ाया। तो किसने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया। तो इसमें आप क्लियरली आप देख पा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जब हमें सब्जेक्ट को इग्नोर करना होता है, या सब्जेक्ट को हम नहीं बता पा रहे होते हैं, या अनइम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट, और तो उसको हम नहीं बताते हैं, तो हम सीधा फोकस किस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट पर फोकस रखते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है पैसिव वॉइस में, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस कर्मवाच्य होता है। इसकी जो डेफिनेशन होगी कि ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट होता है इन दिस सेंटेंस। इन वाक्यों में क्या इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। कर्म क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये हम बिल्कुल क्लियरली मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ में। तो ये दीज आर फोर सेंटेंसेस आर हियर वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं यहाँ पर क्लियरली। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए आप, ये वाला पहला सेंटेंस है आपका, ये वाला, रोड इज बीइंग बिल्ट, सड़क बनाई जा रही है। सड़क बनाई जा रही है, अब हमें ये तो पता है कि क्या बन रहा है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है इसमें कि कौन बना रहा है इसे। तो कौन यहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो क्योंकि हमें फोकस किस पे रखना है, रोड पर रखना है, तो रोड को यहाँ पर शो कर रहे हैं हम। ऐसे जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है, सेकंड वाला सेंटेंस है, द थीव वॉज अरेस्टेड। थीव वॉज अरेस्टेड, हम चाहते हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेकिन अब ये हमें सर्वविदित है कि कौन अरेस्ट करता है, अरेस्ट करती है पुलिस। तो यहाँ हमें उसकी जो इम्पोर्टेंट या ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो फेमस होते हैं उनको हम बताने की ज़रूरत नहीं होती, या सर्वविदित होते हैं वो। नेक्स्ट है आपका जैसे ये वाला है, थर्ड वाला, इसमें आप देख रहे होंगे कि द डैम इज़ बीइंग रिपेयर्ड देयर। वहाँ पर एक डैम को क्या किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है। और रिपेयर किया जा रहा है तो कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, कि मशीनों के द्वारा हो रहा है या मजदूर कर रहे हैं या कोई और टेक्निक है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। तो इसीलिए हमें ये ज़रूर पता चल गया कि इसमें रिपेयर क्या हो रहा है, डैम हो रहा है या बांध हो रहा है, एनीकट वगैरह टाइप होता है। वॉज ही टॉट बाई हिम, क्या उसको उसके द्वारा पढ़ाया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्लियरली बता दिया कि उसे पढ़ाया गया, किसके द्वारा, बाय हिम। तो ये उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनको बनाने का क्या तरीका है, कौन कौन से रूल्स हमें अपनाने चाहिए जिससे कि हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में बना सकें। तो यहाँ मैंने ये नोट किए आपके लिए, ये 5 बातें हैं, इनको हमें अच्छी तरीके से माइंड में याद रखना है। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ये वाला, ये देख रहे होंगे आप कि सब्जेक्ट जब बन जाता है वह टेंस के अनुसार हम एच वी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एच वी का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, एच वी का अनुसार। जैसे मान लो ही है तो ही के साथ हम इज़ लगा सकते हैं, वाज लगा सकते हैं, हैज़ लगा सकते हैं। टेंस क्या है, टेंस को जिसमें मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से टेंस बदलते हैं। तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। और इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब हमेशा पैसिव में तीसरी फॉर्म आती है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें कई सारी जो वर्ब्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको याद करके रखना है। अब याद कर लेंगे आप तो आपको बहुत आसानी होगी एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपकी फोर्थ वाली, आपको बाई यानी कि बाई लगाकर या कोई प्रीपोजिशन यूज़ करके, जैसे इन है, एट है, विद है, ऐसे प्रीपोजिशन जिसके साथ ज़रूरत होती है हम यूज़ करके और उस सब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं। किसका यूज़ कर देते हैं, उस सब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं। अब जो शुरू में सब्जेक्ट था, सेंटेंस के शुरू में होगा, उसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे देख रहे होंगे 5वां पॉइंट आप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये स्टेप हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट के अनुसार एच वी, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हमें एच वी लगानी है। हमेशा एम बी की थर्ड का यूज़ करना है आपको। फिर बाई लगाकर हम सब्जेक्ट को यूज़ कर देते हैं, कभी कभी प्रिपोजिशन हमारे चेंज हो जाते हैं। एक हमें इस बात का ध्यान रखना है, कि फिर प्रोनाउन इसमें कुछ चेंज होते हैं। इसके कुछ प्रोनाउन हैं वो चेंज होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे आई आप देख रहे होंगे नॉमिनेटिव, ये जो नॉमिनेटिव देख रहे होंगे आप, नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, तो आई का हम क्या कर देते हैं, मी बना देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका हम आई बना लेते हैं। अगर वी का क्या कर देते हैं, हम अस कर देते हैं। यू का यू होता है, यू का यू होता है, यू का यू होता है। ऐसे ही का हिम होता है, सी का क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ही का हिम होगा, नोट कर लेना, वो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सी का क्या होता है, हर होता है।
दे का क्या होता है, देम होता है। तो इस तरीके से आप इट का क्या होता है, इट होता है। जो नीचे लिखे हुए हैं लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, तो आप इनको आप नोट कर सकते हैं। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का, ये इट है, और इट का बनेगा आपका इट। ये तो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट हैं, और ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो जब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हमें इनका यूज़ करना है। क्लियर? तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, और किस तरीके से हमें चेंज करना है, और चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे चेंज करने हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर चलते हैं हम, और देखते हैं कि हाउ टू चेंज टेंस ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है, और किस तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं। टेंस हमें किस तरीके से चेंज करनी है हम यहाँ देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि टेंस को हमें किस तरीके से चेंज करना है। टेंस को हमें किस तरीके से चेंज करना है, आप देख रहे होंगे। जैसे वो नियम आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार एच वी लगाते हैं, हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई या किसी प्रीपोजिशन से हम सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम टेंस देख लेते हैं कि टेंस किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो कोई भी टेंस ऐसे आ जाता है, कोई भी टेंस हमारे पास आ जाता है, जैसे टेंस हमारा ऐसे आ जाता है, ये है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो, तो उसको हमें किस में चेंज करना है। नोट इस बात को आप ध्यान कर ले, यहाँ पर एक बात लिखी है मैंने कि पैसे बनाते समय, ये वाली पैसे बनाते समय हमें एक्टिव टेंस के एक आगे का हमें टेंस लेना है, एक आगे का टेंस लेना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेना है, अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में ही बनाना है, ये ध्यान रखना है हमें। ये देख रहे हैं आप कि कंटिन्यूस को किस में बनाना है, कंटिन्यूस टेंस में ही हमें बनाना होगा, कंटिन्यूस टेंस में ही बनाना होगा। तो आप ये टेंस है, हमारे टेंस देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर वाज, इज एम आर से बनाएंगे इसको, और एम बी की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो हमें चेंज करना ही है। दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर इसमें और आई एन जी फॉर्म लगती है, तो इसमें हमें क्या करना है, कंटिन्यूस में कंटिन्यूस बनाने के लिए बीइंग का हम जरूर यूज़ करते हैं। जैसे इज एम आर तो आएगा ही सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीइंग, और फिर हमें एम बी की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये वाला जब आता है तो इसमें एम बी थर्ड फॉर्म पहले से ही यूज़ होती है, तो इसमें बीन और लगा देना है आपको, हैज़ बीन और हैव बीन, और एम बी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अपने हिसाब से चेंज होते हैं। ये फोर्थ वाला है, ये चेंज होता नहीं है इसमें। फिर है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है डेट एम बी फर्स्ट होती है, और एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसमें एम बी सेकेंड आती है। तो आप देख लेना, एम बी सेकेंड जहाँ भी आती है पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसको किस में चेंज करना है, वाज वर लगा के हमें एम बी थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जैसे आप देख रहे होंगे, ये पास्ट छठवां क्वेश्चन, छठवां है पास्ट कंटिन्यूस ये वाला। और इसको जैसे पास्ट कंटिन्यूस क्या आता है, वाज वर और आईएनजी आती है एम बी फर्स्ट फॉर्म में, तो इसमें हमें क्या लगाना है, वाज वर, क्योंकि कंटिन्यूस है तो उसमें बीइंग लगाकर हम एम बी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ऐसे ही ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में क्या आती है, हैड एम बी थर्ड आती है, तो इसमें हैड एम बी थर्ड के साथ में बीन लगा देना है, यानी हैड बीन एम बी थर्ड। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता नहीं है, नो चेंज होता है। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सेल विल और मॉडल्स, सेल विल मॉडल्स के साथ में एम बी फर्स्ट ही आती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर।
तो इसके साथ हमें शैल बी और विल बी का यूज़ हमें इसमें करना है। नेक्स्ट है हमारा जैसे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ क्या होता है, इसकी एच बी क्या होती हैं, शैल हैव और विल हैव, और एम बी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इनके साथ हमें क्या लगाना है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और हमें पता है, वैसे भी हमें पता है कि आई वी के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, आई और यू के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ में हम सेल का यूज़ करते हैं। ये टेंस में मैं बता चुका हूँ, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पर वीडियो सर्च कर सकते हैं मेरी, इंग्लिश बाई आरबी सर। आप यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाई आरबी, कैपिटल में बनाना है, आरबी सर। तो वहाँ पर आपको सब मेरा वीडियो मिल जाएगा। और बाकी का आगे देख लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि ये मैंने आपको बता ही दिया, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, कर्ता होता है, जो डूअर होता है हमारा, जो वाक्य में किसका काम करता है, काम करने का काम करता है। और ये देख रहे होंगे आप, ये मिलता कहाँ है, नेगेट सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में तो आपको कहाँ मिलेगा, वाक्य के आरंभ में मिलेगा, और इंट्रोगेटिव में आपको एच बी एम बी के बीच में मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एच बी और एम बी के बीच में मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा दूसरा ये है कि एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्म। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे एक तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको पता लगाने के लिए तो हम किसका प्रश्न करते हैं, वाक्य में whom का, और इसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं what का। किसका यूज़ करते हैं, what। जैसे मैं एक मान लो यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप यहाँ पहचान सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। जैसे he gave me a pen, ए पेन, पेन है ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि देखो, जैसे अब मैं यहाँ कहूँ आपसे कि ही गिव मी ए पेन, उसने मुझे पेन दिया, तो हम ये कहें कि उसने किसे पेन दिया, तो हुम से मैं पता चला कि मुझे दिया, तो यहाँ से आंसर निकल के आया हुम का। और ये कह दें हम कि उसने मुझे क्या दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉट, तो वॉट से हमें पता चल जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जो एम बी के तुरंत बाद पाए जाते हैं। तो ये हमारी पहचान थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये मैटर आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही इसका जो अगला भाग है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें, प्रैक्टिस के लिए हम पूरा सेट आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।